नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में इस वक्त चुनाव के आगाज के साथ ही 2 चरणों के मतदान संपूर्ण हो चुके हैं और आखिरी जंग अभी भी बाकी है और इसके लिए सभी नेता और पार्टी तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कयासों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तरह तरह के समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है कि आखिर जीत किसकी होगी। हालांकि ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन फिलहाल कई तरह की बातें, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सी बातें हैं जिससे आखिरी चरण पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, पूरा जंग बिल्कुल बदलने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विपक्षी महागठबंधन के खेमे में हलचल मचा रखी है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में 2 दर्जन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है। चुनाव विश्लेषक भी मान रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने पर महागठबंधन को नुकसान तय है, क्योंकि ओवैसी ने सोच समझकर मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने 24 में से आधा दर्जन सीटों से दलितों, OBC और आदिवासियों को टिकट देकर एकता का संदेश देने की कोशिश की है, तो वहीं यादव, दलित और मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगाने की चाल भी चली है। मुस्लिम और यादव मतदाता राजद के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। ओवैसी ने मायावती की बसपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता दल से गठबंधन किया है। ऐसे में इनके वोटरों पर भी भरोसा करते हुए इस बार चुनावी मैदान में है। चुनाव विश्लेषक हेमंत के मुताबिक सीमांचल की 19 सीटों पर मुसलमान मतदाता जहां निर्णायक होते हैं, तो वहीं कोसी के 18 सीटों पर मुस्लिम वोटर चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। राजनीति के जानकार के मुताबिक ओवैसी और देवेंद्र यादव के साथ आने के बाद तय है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव होगा, जो महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार में NRC जैसे मुद्दे को उछालकर सीमांचल और कोसी इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। चुनाव विश्लेषक भी मान रहे हैं कि महागठबंधन के अलावा NDA के खिलाफ ओवैसी की प्रचार शैली आक्रामक और ध्रुवीकरण पैदा करने वाली रही है। ऐसे में ओवैसी का प्रभाव बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह तय है कि सभी मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं देंगे और वोटों का बंटवारा होगा। तो आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी का काफ़ी ज़्यादा असर तीसरे चरण में देखने को मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम, यादव और अति पिछड़े जाति के लोगों को साधने की कोशिश की है, उन वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की है और कहीं ना कहीं इसका असर महागठबंधन को देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके भी जो वोटर्स हैं, जो स्टार वोटर्स हैं, वो यादव और मुस्लिम ही हैं और ऐसे में उनका बीच में सेंध मारना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है और ना सिर्फ महागठबंधन बल्कि NDA में भी इसका असर देखने को मिलेगा। ये तो चुनाव का रिजल्ट ही तय करेगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन फिलहाल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अभी देखना तो ये है कि जनता किसके पक्ष में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।